गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं उसका नाम है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला ये हमारा टॉपिक होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता क्या है? कोची इंटीग्रल फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड सर्कुलर इंटीग्रल ओवर सी निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ जेड माइनस ए टू द पावर n एफ ऑफ जेड डी जेड जेड इज इक्वल टू ए। ये हमारा फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड होकर के हम आज के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और इस पर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का डेफिनेटली आता है। तो सबसे पहले इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है उसको हम सीखते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे ये जो सी लिखा हुआ है, ये पोर्शन में जो सी लिखा है, सी का मतलब क्या है? सी रिप्रेजेंट करता है कंटूर को। कंटूर का मतलब क्या होता है? कंटूर का मतलब होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है। सिम क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है जैसे आपका सर्कल, सर्कल का इनिशियल और टर्मी लास्ट पॉइंट सेम होता है, या फिर स्क्वायर, इसका भी फर्स्ट और लास्ट पॉइंट सेम होता है। यानी जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे आकर के आप इसको फिनिश करेंगे। रेक्टेंगल, ये सब के सब आपके क्लोज्ड कर्व कहलाए जाते हैं। सिंपल, सिंपल इसलिए बोलते हैं इसको। सिंपल बोलने का अर्थ ये होता है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई कस्प नहीं है। मीन्स आपका इस तरीके का कोई ये ग्राफ नहीं है जो क्लोज्ड है, बट बीच में एक दूसरे को काट रहा है। तो अगर कोई ग्राफ ऐसा होता है जो बीच में एक दूसरे को नहीं काट रहा है तो उसे हम बोलते हैं सिंपल कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। ठीक है। कंटूर, इसे हम कंटूर बोलते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व को, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। दूसरी चीज जो क्वेश्चंस में आपको दी जाएगी वो होगी एफ ऑफ जेड। ठीक है। यहाँ जो वैल्यू है एफ ऑफ जेड आपको दी जाएगी। एफ ऑफ जेड कुछ भी हो सकता है, जेड का फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेड² - 1 अपॉन जेड इंटू जेड+1 जेड-3, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, वे जेड का फंक्शन। ठीक है। तीसरी चीज आपके पास यहाँ हमें जो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए चाहिए वो है ए। ठीक है। वो कहाँ है आपका ए? वो ये लिखा हुआ है ए। ए ये लिखा हुआ है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ए क्या चीज है? ए है ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये कैसे मिलता है? ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। कैसे? जो क्वेश्चन में आपके पास ये एफ ऑफ जेड दिया होगा, इसके डिनोमिनेटर को आप जीरो रख देंगे। ठीक है। इसके डिनोमिनेटर को जीरो रख देंगे। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में डिनोमिनेटर है हमारे पास ये, तो इसको इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल देंगे। जेड की वैल्यू 0, -1 और 3। इस तरीके से हम ये जेड की वैल्यू निकाल देंगे। और फिर इसके बाद हम देखेंगे इनमें से कौन सी वैल्यू हमारे कंटूर के अंदर पड़ रही है। जो वैल्यू कंटूर के अंदर पड़ेगी उस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अदरवाइज हम उन पॉइंट्स को छोड़ देंगे जो हमारे कंटूर के अंदर नहीं पड़। ठीक है। चलिए हम आपको ठीक है। अब स्टेप्स क्या क्या है? नंबर 1, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा? क्वेश्चन
मैं स्टेप्स लिख देता हूं। क्वेश्चन हैज, क्या आपको देगा क्वेश्चन? एफ ऑफ जेड और कंटूर, कंटूर सी देगा। ठीक है। दूसरा स्टेप्स क्या होगा? दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड को जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करके यहां से आप जेड की वैल्यूज निकाल लोगे। ठीक है। से हमने मान लिया वो ए है, से हमने कहा। ठीक है, ए बी सी कई सारी हो सकती है, हमने एक मान ली। ठीक है। डिनोमिनेटर को जीरो रख के जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप में हम ड्रॉ करेंगे अपने कंटूर सी को। ठीक है, कंटूर सी को। अब फोर्थ स्टेप में चेक करेंगे कि जो स्टेप टू में हमारे पॉइंट्स निकले हैं वो कंटूर सी के अंदर पड़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, विच पॉइंट्स इन स्टेप टू लाइज इनसाइड कंटूर सी। ठीक है, कौन से हमारे कंटूर सी के अंदर पड़ रहे हैं? मान लो जेड इक्वल टू ए और बी, ये दो पॉइंट है जो हमारे कंटूर के अंदर पड़ रहे हैं। से लाई इन कंटूर। ठीक है। फिर इसके बाद हम पांचवें स्टेप में क्या करेंगे? कोची इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। कोची इंटीग्रल फार्मूला क्या है हमारा? इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन डी n माइनस वन डी जेड n माइनस वन जेड माइनस ए टू द पावर n एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, एफ ऑफ जेड, जेड इक्वल टू ए। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पड़ रहा है कंटूर के अंदर तो सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ माना है कि ए और बी दो पॉइंट पड़ रहे हैं कंटूर के अंदर। तो यही फार्मूला हम रिपीट कर देंगे ऐड करते हुए, सेम टू सेम, बस जेड इक्वल टू बी के लिए एन माइनस वन अपॉन डी जेड एन माइनस वन जेड माइनस बी टू द पावर एन एफ ऑफ जेड जेड इक्वल टू बी। बस इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि यहाँ एन की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? जब आप ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करोगे तब यहाँ से जेड की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जेड की वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही है वो आपका एन की वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आपने डिनोमिनेटर को जीरो रखा, अगर वो इस तरीके से आपने रखा है 3 जेड माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो आपने जेड इसको जीरो रखोगे तो जेड की क्या वैल्यू आ गई? 2 2 2 और 5। तो यहां से हमें मिल गया जेड इक्वल टू 2 के लिए एन की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि वो 3 बार आ रहा है। जेड इक्वल टू 5 के लिए एन की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि 5 सिर्फ एक बार आ रहा है। 2 3 बार आ रहा है। क्यों आ रहा है 3 बार? क्योंकि ये तो इसकी पावर 3 है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो। चलिए, ये आपका ये वाला क्वेश्चन आपके ही AKTU में 2016 में आया था। क्वेश्चन है, इवेलुएट इंटीग्रल ओवर सी जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड
वेयर सी इज mod of z equal to 3/2। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इवेलुएट दिस वेयर सी इज मोड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2। तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन से हमें क्लियरली पता चल गया यहाँ पर कि हमारा एफ ऑफ जेड जो हमें दिया है वो है हमारा जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन। और सी जो हमें दिया है कंटूर, वो है मोड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2। ठीक है, पहला स्टेप हो गया हमारा। आपके लिए मैं वो भी कर देता हूँ, वो स्टेप्स खोल देता हूँ जिससे कि आपको देख भी पाए कि हमारा स्टेप्स क्या क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक। यहाँ देखिए, पहले स्टेप में क्वेश्चन है एफ जेड और कंटूर सी। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन से आपको एफ जेड मिल गया और कंटूर सी मिल गया। सेकेंड स्टेप में लिखा है डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0 और जेड की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने इसके डिनोमिनेटर को 0 रखना है। डिनोमिनेटर है जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये हमारे पास आ गया जेड इक्वल टू प्लस माइनस वन। यानी कि हमारे पास आ गया जेड इक्वल टू 1 और माइनस वन। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा पूरा हो गया। थर्ड स्टेप में क्या कहा है, ड्रॉ कंटूर सी। थर्ड स्टेप में हमें कंटूर सी को ड्रॉ करना है। कंटूर क्या है हमारा, कंटूर है हमारा ये मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो सर्कल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में होती है जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो जेड नॉट है ये आपका सर्कल का सेंटर होता है, और आर जो होती है ये होता है आपका रेडियस। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस कंटूर को ड्रॉ करेंगे, मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 3/2 को, इस वाले कंटूर को ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल गया कि हमारे सर्कल हमें ड्रॉ करना है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3/2 है। तो हम ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने के लिए यहाँ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हमने कर ली। इसके बाद उसने कहा सेंटर है हमारा 0 0 और रेडियस है 3/2। तो 3/2 हमने रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो 3/2 कर दिया तो ये भी 3/2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर -3/2 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्स पूरा हो गया। उसमें कहा था कि कंटूर को ड्रॉ कर लो, वो हमने कंटूर ड्रॉ कर लिया। फोर्थ में क्या कहा है, चेक करो कौन से पॉइंट जो स्टेप 2 में निकाले हैं हमने वो कंटूर सी के अंदर पड़ रहे हैं या नहीं। तो चेक करते हैं, हमने स्टेप 2 में निकाले जेड इक्वल टू -1 और +1। तो इसमें ड्रॉ करते हैं, माई +1 कहीं यहाँ पर पड़ेगा, -1 कहीं यहाँ पर पड़ेगा। तो दैट मीन्स दोनों पॉइंट हमारे कंटूर के अंदर पड़ रहे हैं। अब दोनों पॉइंट अगर कंटूर के अंदर पड़ रहे हैं तो दोनों पॉइंट पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसके लिए भी n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये एक ही बार आ रहा है, ये रूट एक ही बार आ रहा है, दोबारा से नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर 1 1 दो बार लिखा होता तो इसका, इसके लिए n की वैल्यू 2 होती। ठीक, तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, अगले स्टेप में क्या था, फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 πi अपॉन सॉरी फैक्टोरियल n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन z माइनस ए टू द पावर n एफ ऑफ जेड। ठीक है, ये एक पॉइंट के लिए हो गया। यही सेम चीज, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट हैं जो कंटूर के अंदर पड़ रहे हैं, तो हमें इस फॉर्मूले को रिपीट करना पड़ेगा। n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन z माइनस बी
टू द पावर n f ऑफ z। ठीक है, ये z इक्वल टू b पर है, ये z इक्वल टू a पर है। a की वैल्यू कितनी हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई 2। इसमें सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2 पाई i फैक्टोरियल 1 - 1, n की वैल्यू 1 है। यहाँ पर भी d 1 - 1 डी जेड 1 - 1 जेड -1, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, यहाँ से पता चल रहा है इसकी ये ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है। एन की वैल्यू क्या है 1। एफ ऑफ जेड क्या है आपका z² + 1 अपॉन जो फैक्टर करके z+1 z-1। यहाँ पर z इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई आपकी 1 प्लस 2 पाई i अपॉन फैक्टोरियल 1 - 1। फिर यहाँ पर भी वैल्यू रख दो आगे 1 - 1 डी जेड 1 - 1 z-b की वैल्यू क्या है -1, तो z+1 एफ ऑफ z² + 1 अपॉन z+1 z-1 और यहाँ पर z इक्वल टू -1। ठीक है, इससे आपका ये कट गया, z+1 से z+1 कट गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बचा 2 पाई i अपॉन फैक्टोरियल 0, उसकी वैल्यू होती है 1 डी 0 अपॉन डी जेड 0, यानी कि कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, इसी किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 इंटू z² + 1 अपॉन z+1 एट z इक्वल टू 1 प्लस 2 पाई i अपॉन 1 इंटू z² + 1 अपॉन z-1 एट z इक्वल टू -1 इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 पाई i, इसमें 1 रखोगे तो 1+1 2 अपॉन 1+1 2 प्लस 2 पाई i, अब -1 रखोगे तो यहाँ पर 1+1 और यहाँ पर -2। तो ये आपके पास आ गया 2 पाई i -2 पाई i, यानी कि 0। तो आपका आंसर आ गया 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, अब आप देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका 2017 में आया था। यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला टू इवेलुएट इंटीग्रल ओवर सी e⁻² अपॉन z+1 टू द पावर 4 dz, वेयर सी जो आपको दिया है सी है मोड ऑफ जेड इक्वल टू 3। ठीक है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू 3। तो हमारा करने का तरीका वही, सबसे पहले देखो क्या था। सबसे पहला स्टेप था क्वेश्चन हैज एफ जेड और कंटूर सी, तो वो लिख लो। क्वेश्चन में क्या है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू e⁻²z z+1 टू द पावर 4। कंटूर सी क्या दिया है आपको मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब स्टेप 2, डिनोमिनेटर को 0 रख के फाइंड करो वैल्यू। तो हमने डिनोमिनेटर में 0 रखते हैं, डिनोमिनेटर को पुट z+1 टू द पावर 4 इक्वल टू 0। तो यहां से अब आप देखो z की क्या वैल्यू आई, z की वैल्यू आई -1 -1 -1 -1। तो अब आप देखो -1 4 बार रिपीट हो रहा है,
तो इस केस में हमारा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी बार ये हमारा पॉइंट रिपीट हो रहा है, यानी कि 4। तो हमसे यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई ए इक्वल टू -1 और बी इक्वल एन इक्वल टू 4। ठीक। अब थर्ड स्टेप में क्या है, ड्रॉ कंटूर सी। कंटूर सी को ड्रॉ करना। कंटूर है हमारे पास सर्कल, जिसका सेंटर 0 और रेडियस 3 है। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक हमने सर्कल को ड्रॉ किया। इसका सेंटर 0 0 और रेडियस 3। तो ये पॉइंट 3 मिल गया, ये -3 मिल गया, ये 3 मिल गया, ये -3 मिल गया। ठीक है। अब आप देखो कि हमारा जो ये पॉइंट है ए इक्वल टू -1, वो इस सर्कल के अंदर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अब आप देखोगे वो इस सर्कल के अंदर यहाँ पर पड़ेगा -1। तो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है हमारे कंटूर के अंदर पड़ रहा है। अंदर पड़ रहा है तो हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है। फोर्थ स्टेप में चेक करना था कि ये कंटूर हमारे पॉइंट कंटूर के अंदर पड़ रहा है। अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट है तो फॉर्मूला एक ही बार लिखा जाएगा। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लिख देते हैं। एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल n-1 times differentiation z minus e to the power n f of z at z इक्वल टू -1। ठीक है, z इक्वल टू ए, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं। अब इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो वो हो गया 2 पाई, एन की वैल्यू हो गई आपकी 4 - 1, एन की वैल्यू यहाँ भी रख देंगे 4 - 1 डी जेड 4 - 1 जेड माइनस ए की वैल्यू +1 की पावर एन यानी 4। एफ ऑफ जेड है आपके पास ई टू द पावर 2 जेड अपॉन z+1 टू द पावर 4। और यहाँ हो गया जेड इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस। आपने देखा इससे ये कट गया। तो हमारे पास आ गया 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, और फिर यहाँ पर हो गया 3 बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2z, और देन वी विल राइट z इक्वल टू -1। तो ये हो गया हमारे पास πi/3, क्योंकि 2 से ये कट गया। ठीक है। तो आगे ये हमारे पास 3 बार इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 8 e टू द पावर 2z, z इक्वल टू -1। ये वैल्यू रख दो इसमें। तो 8 पाई अपॉन 3 e टू द पावर -2। ठीक है। तो ये आपका आंसर है। 7 नंबर आपके कंफर्म हो। ठीक है। आई होप अब तो ये क्वेश्चन आपको, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इस बार सर्कल ना लेके दूसरा क्लोज्ड कर लेते हैं। ठीक है, इस बार क्वेश्चन क्या है हमारा, इस बार क्वेश्चन है यूजिंग कॉची। ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया था एकेटीयू में। ठीक है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला टू इवेलुएट इंटीग्रल ओवर सी sin 2z अपॉन z+3 z+1 का होल स्क्वायर dz, where C is a rectangle
with vertices 3 प्लस माइनस आई -2 प्लस माइनस आई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका भी वही है जो हमारा पहले था। सबसे पहले क्या है स्टेप, क्वेश्चन हैज एफ जेड और कंटूर सी, तो वो लिख दो। एफ जेड क्या है हमारे पास यहाँ पर आज इसमें एफ जेड हो गया हमारा साइन 2z अपॉन z+3 z+1 का होल स्क्वायर, ये हमारा एफ जेड हो। और सी, कंटूर सी क्या हो गया, रेक्टेंगल विद वर्टिसेस 3 प्लस माइनस आई और 2 -2 प्लस माइनस आई। तो इसका मतलब चार वर्टिसेस हैं, दैट इज इसको अलग अलग करके लिखें तो 3 + i, 3 - i, -2 प्लस आई, -2 - i। ठीक है, अगर इनको आप उस फॉर्मेट में लिखते हैं ए बी वाले फॉर्मेट में, तो उसको कैसे पॉइंट होगा, इस वाले से हमें मिलेगा 3, 1, क्योंकि आई का कोफिशिएंट 1 है। दूसरे वाले पॉइंट 3 - i से हमें पॉइंट मिला 3 - 1। तीसरे पॉइंट से हमें मिला -2, 1। चौथे पॉइंट से हमें मिला -2, -1। ठीक है, इस तरीके से हमें ये चार पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं। तो रेक्टेंगल जो ड्रॉ होगा वो इन चार पॉइंट से होकर ड्रॉ होगा। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या है, हम डिनोमिनेटर को 0 रख के जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, पुट करेंगे डिनोमिनेटर को 0, यानी कि z+3 z+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमें z इक्वल टू आ गया 3 - 3 और z -1, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मिल गया कि ये -3 किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई, -1 किसकी वैल्यू हो गई, बी की हो गई। -3 के लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1। -1 के लिए बी की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, बी इसके लिए हो गई बी की वैल्यू 2। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू -3 और बी की वैल्यू -1 आ गई। -3 के लिए एन की वैल्यू 1 है और बी के लिए -1 के लिए हमारे पास एन की वैल्यू 2 है। ठीक है, थर्ड स्टेप, अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, ड्रॉ कंटूर सी। ठीक है, ये नया पेज ले लेते हैं, यहाँ से इस पे होगा नहीं, सेव। ठीक है, अब हमें इसमें कंटूर को ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम अपना ये खोल लेते हैं फाइल। ठीक है, तो अब हमें कंटूर ड्रॉ करना है जिसके जो पॉइंट्स हैं वो 3, 0, 3, 1, 3, -1, -2, -1, -2, -1, ये हमारे चार पॉइंट्स हैं, इनसे ड्रॉ होते हुए हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, तो पॉइंट कौन कौन से हैं, 3, 1। तो 3 यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1 यहाँ पड़ेगा, तो 3, 1 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा 3, -1, तो 3 इधर और -1 नीचे, तो ये पॉइंट हमें मिल गया 3, -1। तीसरा पॉइंट है हमारा -2, 1। -2 आपका इधर पड़ेगा, -2 और 1 ऊपर की साइड, ये पॉइंट हो गया -2 और 1। चौथा पॉइंट है हमारे पास -2, -1, तो -2, -1 आपका यहाँ पर कहीं पड़ेगा, -2, -1। ठीक है, तो ये है, इन चारों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद अब हम देखेंगे
आगे अगला स्टेप क्या है, देखो आपको याद भी होगा, ड्रॉ द कंटूर, स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 में देखेंगे कि जो स्टेप 2 से हमारे पास पॉइंट आए हैं उनमें से कौन कौन से पॉइंट कंटूर सी के अंदर पड़ रहे हैं और कौन से बाहर पड़ रहे हैं, ये हम चेक करेंगे। तो हमारे जो पॉइंट आए थे, वो हमारे पॉइंट आए थे -3 और -1। अब -3 और -1 को ड्रॉ करते हैं। तो -3 हमारा कहाँ आएगा, -3 हमारा यहाँ कहीं पड़ेगा, हमारा -3। ठीक है। और क्या था हमारा पॉइंट, -1। -1 हमारा यहाँ कहीं पड़ेगा, -1। ठीक है। तो ये जो पॉइंट -3 कंटूर के बाहर पड़ रहा है, इसकी हम परवाह नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है। सिर्फ वही पॉइंट लेने हैं, उन्हीं पॉइंट पे फॉर्मूला लगाना है जो पॉइंट कंटूर के अंदर पड़ रहे हैं। देखो यही मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था, चेक विच पॉइंट इन स्टेप 2 लाइज इनसाइड द कंटूर। ठीक है, मान लीजिए ए और बी कंटूर के अंदर पड़ रहे हैं, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर कोई पॉइंट बाहर पड़ रहा है तो उसे हम छोड़ देंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, कुछ बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 होगी। ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे हमारे केस में सिर्फ -1 के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन जेड - a टू द पावर n एफ ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू ए। ठीक है। तो अब आप यहां देखोगे ए की वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई, ए की वैल्यू हमारे लिए हो गई -1 और एन की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि -1 दो बार रिपीट होगा। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल 2 - 1, वन टाइम डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ पे एन की वैल्यू 2 - 1, डी जेड 2 - 1, जेड -a, ए की वैल्यू हो गई आपकी, ए की वैल्यू थी -1, तो +1 का पावर 2 एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या दिया था हमें, एफ ऑफ जेड है sin 2z अपॉन z+3, sin 2z अपॉन z+3, जेड z+1 के पावर 2, और ये z इक्वल टू आपके पास -1। बस इसको आप सॉल्व कर दो। 2 पाई फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, ये हो गया वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ, इससे इसका कट गया ये, तो ये बचा आपके पास sin 2z अपॉन z+3। ठीक है। z इक्वल टू -1। तो ये हो गया आपके पास 2 पाई, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो u अपॉन v वाले फॉर्मूले से, z+3 का होल स्क्वायर, z+3। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, sin 2z का हो गया cos 2z विद 2 माइनस sin 2z। ठीक है। z इक्वल टू -1, इसमें z इक्वल टू -1 आप सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो गया 2 पाई, z इक्वल टू -1 रखते हैं तो -1 + 3, z की वैल्यू -1 + 3, 2 cos 2 -1 माइनस sin 2 × -1 अपॉन -1 + 3 का होल स्क्वायर, जेड। ठीक है, ये हमने जेड की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो ये हो गया 2 पाई 4 cos 2 + sin 2, तो ये हो गया -1 + 2 3, यानी कि 2 की पावर 4। ठीक है, इससे ये कट गया, 2 आ गया, तो फाइनली आपके पास आ गया पाई 4 cos 2 + sin 2 अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि सर्कल के अलावा अगर दूसरा भी कोई पॉइंट आ जाता है तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सर्कल के अलावा अगर दूसरा क्लोज कर जैसे रेक्टेंगल आ गया तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस मेरे द्वारा किए जाने पर आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, तो आप अच्छे से इसको तैयारी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, वो मैं लिख देता हूँ, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर नहीं होते हैं तो आखिर में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा, उस पर आप कॉल करके अपना डाउट्स पूछ सकते हैं या सॉल्यूशन की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका 2016 में आया था एके ट्यू में। इवेलुएट बाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रल ओवर सी जेड स्क्वायर माइनस 2z z+1 का होल स्क्वायर z² + 4 dz, वेयर सी इज सर्कल मोड ऑफ z = 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके एकेटीयू में 2016 में आया। ठीक है, इसका आंसर जो मेरे पास लिखा है वो 0 है। तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, अच्छे से ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। 7 नंबर इजीली ये प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेलुएट इंटीग्रल ओवर सी e⁻z z−1 z+4 सॉरी z−4 dz, where c is the circle mod of z = 2 by Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो आया था ये 2024 में 7 मार्क्स का आया था एके टी में। ठीक है, इसका आंसर जो मेरे पास लिखा है वो है -2/3 पाई आई ई। बिल्कुल उसी तरीके से होगा, कुछ भी डिफरेंट इसमें नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे जो आपको बताया गया है उसी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी टॉपिक पे 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया था, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला सी 4 - 3z z × z−1 z−2 dz, where c is circle mod of z = 3/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एकेटीयू में 2024 में आया हुआ है। तो इसी टॉपिक से सोचो 2 बार क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो इसको भी आप सेम वे में ही करेंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसका आंसर जो मेरे पास लिखा है वो है 2 पाई आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4। इवेलुएट इंटीग्रल
e to the power 2z upon z plus 1 to the power 5 dz, where c is the circle, mod of z equal to 2। आप यकीन नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन भी आप AKTU में 2024 में 2 मार्क्स का आया है। ठीक है, ये आया हुआ है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाएगा, और इसका आंसर होगा 4πi/3 e²। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें शो दैट इंटीग्रल ओवर सी dz अपॉन z² प्लस 4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू π/16। सी जो हमारे पास है, सी गिवन है z-i इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपको करना है। ये क्वेश्चंस है जिनको आपको खुद से ट्राई करना है। इस 5th क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं आपको। पहले तो एक ये जो सी कंटूर दिया है उसका हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करना मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था सर्कल की इक्वेशन होती है z-z0 इक्वल टू r। ठीक है, तो z0 इक्वल टू आ गया हमारे पास i, और r इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर i मतलब क्या होता है, 0+i। 0+i मतलब क्या होता है, इससे हमें पॉइंट क्या मिलेंगे, इससे हमें पॉइंट मिलेंगे 0,1। तो ये हमारा 0,1 जो है ये तो हो गया हमारा सेंटर, और रेडियस है 2। तो 2 रेडियस का अगर हमें ड्रॉ करना है, तो 2 रेडियस का ड्रॉ करने के लिए इस जो ये 0,1 है इससे 2 इधर जाना होगा, ऊपर वाला 2 नीचे जाना होगा। तो इस तरीके से हमारा सर्कल ये ड्रॉ हो जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,3। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 0,-1। ठीक है, तो अब आपको और फिर क्या करेंगे, ये आपका कंटूर ड्रॉ हो जाएगा। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे। z² + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पॉइंट कैसे निकलेंगे वो देखो, z² - 4i², ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। अब इसमें a² - b² का फॉर्मूला लगा दो। a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a+b इंटू a-b। तो ये हमारे पास आ गया z+2i और z-2i। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया। अब चूंकि ये पावर में 2 है, तो इन दोनों के पावर में भी 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ z की वैल्यू आ गई -2i, -2i, 2i और 2i। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आया, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई, -2i, और a के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और b की वैल्यू हो गई 2i, और b के लिए n की वैल्यू हो गई n इक्वल टू 2। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट हमारा कंटूर के अंदर पड़ रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा -2i। -2i का मतलब होता है पॉइंट क्या हो गया, 0,-2। तो 0,-2 आपका ये 0 और -2 यहाँ कहीं पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, सॉरी, 0,-2 यहाँ पड़ेगा ये। ठीक है, ये पड़ेगा 0,-2 पॉइंट, जो किसके इक्वल होता है, -2i के। ठीक है, तो ये आउटसाइड पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। जो हमारा इंटीग्रल वाला फॉर्मूला है वो z = 2i पर अप्लाई नहीं करेंगे। और z = 2i का मतलब क्या है, पॉइंट जो ये 2i है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया 0,2। 0,2 हमारा यहाँ पड़ेगा, 0,2।
तो आपको सिर्फ z = 2i पर कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाना है और आपका आंसर π/16 ऑटोमेटिकली आ जाए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। या इसके अलावा आपको फिर भी कोई डाउट रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7503287904। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अपने किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।